तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको दो चीजों पर टोकेगा या दो चीजों पर आपको घुमाएगा, दो चीजों पर आपको उलझाएगा। पहला प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरा बिजनेस के ऊपर। अब आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट रखे तो आप उसको बिजनेस की तरफ शिफ्ट करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को लेकर डाउट करता है कि सर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि सर मेरे घर में तो ऐसी कोई शारीरिक समस्या है नहीं और मुझे तो सर किसी भी तरह के प्रोडक्ट की कोई जरूरत है नहीं। तो इस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं निरुत्तर हो जाते हैं कि हम सामने वाले को क्या बताएं, क्या जवाब दें। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि सर मुझे किसी प्रोडक्ट की जरूरत है नहीं, मेरे घर में तो सब स्वस्थ हैं और मैं प्रोडक्ट लूँ भी तो क्या लूँ, आप उससे पूछिए कि सर आप मुझे एक बात बताइए सर, आप सर बाइक चलाते हैं? बोलेगा बिल्कुल चलाते हैं सर। सर अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर मान लीजिए अगर उसके पास बाइक नहीं है तो आप बोलिए कि सर मान लीजिए अगर आप एक बाइक खरीदते हैं, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास बाइक नहीं है या फिर मैं बाइक नहीं खरीदता हूँ, तो आप उससे पूछिए कि सर मान लीजिए अगर आप बाइक खरीदते हैं और बाइक आप खरीदेंगे 50-60-70 हज़ार रुपये लेकर, तो साल में कम से कम 3 बार तो उसकी सर्विसिंग कराएंगे कराएंगे? बोलेगा बिल्कुल कराएंगे सर। सर अगर साल में 3 बार आप उसकी सर्विसिंग कराएंगे और अगर एक सर्विसिंग पे 2,500 रुपये का खर्चा भी अगर आप करेंगे और अगर साल में 4 सर्विसिंग आप करवाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये आप उस 50-60 हज़ार रुपये की बाइक पर खर्च साल में करने ही करने वाले हैं। अब सर उस बाइक की आप सर्विसिंग क्यों कराते हैं सर? ताकि वो एवरेज अच्छा दे, अच्छे से चले, उसमें कोई कचरा ना फंसा हो, उसके ब्रेक वगैरह सही से काम करे, एक्सीलेटर सही से काम करे, एवरेज अच्छा दे। इन सारी चीजों की वजह से आप कहीं ना कहीं बाइक की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। लेकिन सर हमारा ये शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, ये भी तो एक तरह की मशीन है और बचपन से पता नहीं कितना कचरा, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और पता नहीं कितना केमिकल वाला खाना हमने इस मशीन के अंदर, इस शरीर के अंदर डाला है। सर आप मुझे एक बात बताइए, जब उस 50-60 हज़ार रुपए की बाइक को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है तो क्या लगता है सर, हमारा ये जो शरीर जो इतने साल 30-40 साल घिस चुका है, चल चुका है, क्या इससे सर्विसिंग की जरूरत नहीं है सर? तो सर अपने शरीर पर थोड़ा रहम खाइए, अपने शरीर की थोड़ी चिंता कीजिए और आपके शरीर को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। और सर कुछ नहीं, मेरा इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट पीजिए सर, 4 डब्बा पीजिए सर, आपके पूरी बॉडी के अंदर से क्लीनिंग हो जाएगी, आपके पूरी बॉडी के अंदर से सफाई हो जाएगी और रोग, कोई भी रोग अगर आपके शरीर में पल रहा होगा तो वो रोग अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। एक्चुअली बंदा बोलता है कि सर ठीक है आपकी बात तो सही है, लेकिन सर आज के समय में सर सर्विसिंग के ऊपर या फिर आज तो मैं अपने खर्चे ही मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर बॉडी सर्विसिंग कहाँ से करें? अब आपको क्या बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन सर आप मुझे बताइए सर, आज के समय में सर, आज आप जो समाज में बीमारियां देख रहे हैं, चाहे सर वो बीमारी हार्ट अटैक की बीमारी हो या वो बीमारी डायबिटीज की बीमारी हो या फिर कोई बीमारी सर लीवर की बीमारी हो, आप मुझे बताइए सर, आज हमें जो बीमारियां हो रही हैं, क्या ये बीमारियां एक दिन में होती हैं? क्या ऐसा होता है कि किसी को एक ही दिन में डायबिटीज हो गया, या फिर कभी ऐसा होता है क्या कि किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया या उसके हार्ट में जो 70-80% ब्लॉकेज है, क्या वो एक ही दिन में बन जाता है? नहीं सर, हमारा शरीर भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। इस शरीर में हम जो ये केमिकल वाला खाना खा रहे हैं या फिर इस शरीर में हम जो भी डाल रहे हैं, इसमें जो भी अशुद्धियां हैं, वो धीरे 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 आपके शरीर में इकट्ठी होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन जब वो अशुद्धि एक जगह पर जमा हो जाती है, मान लीजिए आपके अगर ब्लड वेसल्स में जमा हो गई तो आप बोलते हो कि सर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। अगर आपके सांस की नली में जमा हो गई तो आप बोलते हो दमा हो गया है। यानी कि सर, और अगर आपके पेट में जमा हो गई यानी कि आपकी आंतों में जमा हो गई तो आप बोलते हो कि बवासीर हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया है। यानी कि सर आज हमें जो शारीरिक समस्या हो रही है सर, ये एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे आपके शरीर में जो अशुद्धि जा रही है वो अशुद्धि जमा होती रहती है और उसकी वजह से एक दिन ये अशुद्धि बीमारी का रूप ले लेती है। सर क्यों ना पहले से अपने बॉडी की सर्विसिंग कर ली जाए और आपके बॉडी में जो गंदगी जमा है उस गंदगी को आज ही खत्म कर लिया जाए। और सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर, आज आप किसी भी लैब में जाइए और टेस्ट कराइए, आज की डेट में अगर आपकी उम्र 30 से 32 साल से ऊपर है, अगर आज आप टेस्ट कराएंगे सर, तो आज की डेट में आपके हार्ट की ब्लॉकेज में, हार्ट की आर्टरी में कम से कम 50 से 60% ब्लॉकेज आज होगा और अगर ना हुआ सर तो पैसे मैं आपको दूंगा। लेकिन सर आज आपको पता नहीं चल रहा है, ब्लॉकेज 40% होगा, 30% होगा, लेकिन जिस दिन ये ब्लॉकेज 70%, 80% हो गया, आपके सीने में दर्द होगा, आप में लक्षण, सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप बोलोगे कि मैं बीमार पड़ गया। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम अपने आप को बीमार उस दिन बोलते हैं
जिस दिन बीमारी लक्षण दिखाना शुरू करती है, लेकिन लक्षण आने तक हम बीमारी को पनपने देते हैं सर, क्यों ना आज ही अपने शरीर को अंदर से साफ कर लिया जाए। और सर हमारा कार्डियो डॉग कीजिए, हमारा लीवर डॉग कीजिए, हमारा इम्यूनो डॉग कीजिए। सर आपके ब्लड में कोई समस्या हो, हार्ट में कोई समस्या हो, लीवर में कोई समस्या हो, पेट में कोई समस्या हो, शरीर के किसी भाग में किसी तरह की कोई समस्या हो, सर आप हमारे ये 4 प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग, कार्डियोडॉग, लीवरडॉग और थंडरब्लास्ट, ये 4 प्रोडक्ट कीजिए, आपके बॉडी की कंप्लीट सर्विसिंग हो जाएगी। और सर बिजनेस तो आपको मिल ही रहा है सर, आप पहले अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को अंदर से ऊर्जावान करिए, अपने आप शरीर को साफ करिए। उसके बाद आपके घर में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है या जो आर्थिक तंगी है, उस आर्थिक तंगी से अपने परिवार को आजाद कीजिए। ये बिजनेस सर आपको दोनों चीज देने की ताकत रखता है सर। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और सर कुछ मत करिए सर, बॉडी सर्विसिंग जिंदगी में एक बार अपने शरीर को शुद्ध करिए और बिजनेस में काम करिए, मिलकर काम करेंगे सर और आपका अचीवमेंट आएगा सर, ये मेरी गारंटी है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको प्रोडक्ट को लेकर ये बात करता है कि सर मेरे को कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे उसको खींच सकते हैं, ऐसे उसको आप फॉलो कर सकते हैं और प्रोडक्ट की नीड पैदा कर सकते हैं। और रियल में सर आज के समय में हर व्यक्ति को इन सारे प्रोडक्ट की जरूरत है। हर व्यक्ति को आज के समय में कहीं ना कहीं अपने बॉडी की सर्विसिंग की जरूरत है, क्योंकि ये बात जो मैंने आपको बताई, ये बात सर्वथा सत्य है कि आज हम व्यक्तियों को, हम लोगों को जो भी समस्या हो रही है, जो भी शारीरिक समस्या हो रही है, ये एक दिन में पैदा नहीं हो रही है। किसी को एक दिन में अस्थमा नहीं होता, किसी को एक दिन में डायबिटीज नहीं होता, इवन किसी को एक दिन में कैंसर नहीं होता है। कैंसर सेल आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि आपके चोट के ऊपर अपने आप से एक नई स्किन बन जाती है। वो स्किन बनाने का काम कैंसर सेल ही करती है। तो कैंसर सेल अच्छी सेल्स है, बुरी सेल्स नहीं है। लेकिन जब ये अनकंट्रोल वे में काम करना शुरू कर देती है, यानी कि आपके शरीर में जहां पर चोट लगी है सिर्फ उसका काम है कि उतनी सेल्स बनाना, लेकिन जब ये कैंसर सेल अनकंट्रोल हो जाती है तो वो सेल बनाती रहती है और फिर वही चीज ट्यूमर बन के आपके सामने आती है और हम बोलते हैं कि हमें ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। तो मैंने आपको जो बात बताई वो 100% लॉजिकल है, सत्य है। आप इसके बारे में सामने वाले से चर्चा करके उसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और एट लास्ट अगर वो आपसे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आपको फिर से घुमा फिरा के उसको बिजनेस पर लेकर जाना ही जाना है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा बातें उससे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले, अगर वो आपको प्रोडक्ट को लेकर पूछ रहा है कि सर मुझे कोई जानकारी नहीं है या फिर मुझे किसी तरह की समस्या नहीं है, या फिर अगर वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा प्रोडक्ट के बारे में ही पूछेगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके जवाब मैंने कल आपको दिए थे। आपको बुक भी मिल चुकी है, उसको पढ़कर आप सामने वाले को प्रोडक्ट को लेकर जो भी उसका जवाब होगा उसका आंसर आप उसको दे सकते हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको प्रोडक्ट को लेकर सवाल कर रहा है, तो इस तरीके से आप उसको डील करिए। अगर नीड है तो उसको रिजल्ट दिखाकर उसकी नीड पैदा करिए, और अगर नीड नहीं है नाम पर उसको प्रोडक्ट दीजिए और नीड पैदा करिए, और अल्टीमेटली नीड पैदा करके फिर उसको शिफ्ट कीजिए बिजनेस पर कि सर आपके बॉडी की सर्विसिंग तो हो ही रही है सर, उसके साथ में सर आपको एक बिजनेस कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। तो अगर दो व्यक्ति प्रोडक्ट के ऊपर आपको खींच रहा है या प्रोडक्ट को लेकर आपको टाल रहा है, उसको आपको ऐसे डील करना है। अब कुछ लोग होंगे जो बिजनेस को लेकर आपको खींचेंगे, यानी कि वो आपसे बोलेंगे कि पैसा नहीं है, या फिर वो आपसे बोलेंगे कि सर मेरे पास समय नहीं है। तो जैसे सामने वाले व्यक्ति ने बोला सर कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। अब बुक में सर उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि पहले आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, फिर आपको उसका क्वेश्चन उसी से पूछना है, फिर एक लॉजिकल आंसर देना है, फिर कैलकुलेटिव आंसर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक पढ़ी होगी, वैसे मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, इतने अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं। और इमोशनल आंसर देने के बाद जो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि इमोशनल पंच के साथ क्लोज करना है, तो वो इमोशनल पंच क्या हो सकता है, कुछ चीजों आप उसको खींच सकते हो। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बात करना। सबसे पहला आप उसको सीनियरिटी के ऊपर थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो। दूसरा आप उसको डिसीजन के ऊपर थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो। तीसरा आप रॉबर्ट यू कियोसाकी के
सर्वे के बारे में बता सकते हो, मैं एक एक करके सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा, आप उसको वीडियो ऑडियो बायोग्राफी दिखा सकते हो किसी भी सीनियर की। चौथा, आप किसी अपलाइन का चेक उसको दिखा सकते हो। और पांचवा, यानी कि वो तो बॉडी सर्विसिंग को लेकर था, वो प्रोडक्ट का पार्ट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिस पर आप सामने वाले को खींच सकते हो। एक और है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लान देते वक्त बताया था कि 1960 में 10 रुपए की जरूरत थी, सॉरी 100 रुपए की जरूरत थी, और 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत है। इस पॉइंट को भी आप दोबारा एज ए क्लोजिंग पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि जब उसको बिजनेस प्लान हुआ होता है उससे पहले आप ये पॉइंट हालांकि उसको बताते हो, लेकिन आप दोबारा भी इसका यूज कर सकते हो। अब सीनियरिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बार बार टाल रहा है या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आप उसको बताइए कि सर आज की डेट में सर, अगर आपके पास रियल में सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर कि आप इस बिजनेस को नहीं कर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि सर मुझे ही लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप बोलिए कि सर देखिए सर ये आपकी आईडी है सर, और हर व्यक्ति के सर 2 बिजनेस सेंटर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। सर ये आपका प्लान है, इनके भी 2 बिजनेस सेंटर होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। सर अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे सर, तो सर ये आपका जो प्लान है सर, ये कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर करती है। तो सर अगर इसे आगे बढ़ना है तो इसे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि सर अगर आप आते हैं यहाँ पर और अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो सर मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात कोशिश करूंगा, और मुझसे हर जो कोशिश पड़ेगी वो मैं हर समय प्रयास करूंगा कि आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आप काम करें। तो सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, और सर आप यकीन मानिए जब आपकी ग्रोथ होगी तभी मेरी ग्रोथ हो सकती है सर। तो सर मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपकी ग्रोथ, सर आप सर एक बार डिसीजन लीजिए, काम करिए, और अगर आप डिसीजन लेते हैं सर तो मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मैं आपका साथ दूंगा, और जो भी आपकी जरूरतें हैं वो जरूरतें मैं यहाँ पर पूरी करूंगा। ऐसा मोटिवेट करके सामने वाले को थोड़ा विश्वास दिलाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, वो नया होता है, उसको सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि यार वो अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो सामने वाले को आपको विश्वास दिलाना होता है, और सामने वाले को आपको सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होती है कि सर मैं करके दूंगा। सर लोगों से मिलने का काम मेरा है, लोगों को विश्वास दिलाने का काम मेरा है, लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराने का काम मेरा है। सिर्फ आप डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेकर सर आप लोगों से मिलवाइए। बाकी सर आपकी टीम बनाना, आपके चेक बनाना, आपकी ग्रोथ करना, आपके लोगों को समझाना, उनको बिजनेस में लाना, उनको बिजनेस की पावर समझाना, ये सारे काम सर मैं खुद करूंगा सर। सिर्फ आप डिसीजन लीजिए और काम करने की शुरुआत कीजिए सर। मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, और सर अगर मुझे कमाना है तो आपको कमाना ही पड़ेगा सर। तो सर साथ दीजिए, और मिलकर दोनों दोस्त या दोनों भाई मिलकर कमाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। तो आप सीनियरिटी को लेकर, यानी कि आप सीनियर वाली जूनियर है, इसको लेकर सामने वाले को खींच सकते हो। दूसरा, आप डिसीजन पे खींच सकते हो कि सर मान लीजिए आप बोलिए कि सर, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मैं सोच कर बताता हूँ, आप उसको बता सकते हो कि सर देखिए ये आपकी बिजनेस आईडी है सर, ये मेरी आईडी है सर। मान लीजिए सर आपने जैसे कि अभी बोला सर, हर व्यक्ति के दो ने आज बोला सर कि सर मैं थोड़ा सोच के बताना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा इसके बारे में विचार करना चाहता हूँ। सर आपने बिल्कुल सही बोला, हालांकि सोच कर मैं बताता हूँ इसका आंसर है, बुक में उसका आंसर है, लेकिन अलावा ये पंच सकते हो कि सर ये आपकी बिजनेस आईडी है सर, हर जगह है सर। मान लीजिए यहाँ पर आप हो और यहाँ पर मैं हूँ सर। अब सर मान लीजिए सर आप सर बताना चाहते हैं, अच्छी बात है सर, आप सोचिए सर, और सर सोचने के बारे में आप क्या, लेकिन सर अगर आज आपने इस बिजनेस में काम करने का डिसीजन ले लिया, और अगर आपने यहाँ पर अपनी आईडी लगा ली, और अगर आप काम नहीं भी करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे है तो सर मुझे यहाँ पर काम करना ही करना पड़ेगा। यानी कि आप ज्वाइन करने के बाद काम करो या ना करो सर, आपका 1 लाख तो चलेगा ही चलेगा। सर आप भले ही काम मत करो, भले ही सर अभी आप पोटेंशियल मत दिखाओ, भले ही आप फील्ड में सर मत जाओ, लेकिन सर आप डिसीजन लो, अपनी आईडी ग्रीन करवाओ, अपना सेल ग्रीन करवाओ, और सर आप सोचते रहिए, जितना आपको सोचना उतना आप सोचिए। तब तक सर मैं काम करके आपके 1 लाख में टीम बना दूंगा। और सर उसके बाद जब आप डिसीजन लोगे सर, चाहे आप 10 दिन बाद लो, 15 दिन में लाओ, 1 महीने बाद लो, आपको सिर्फ दूसरे लेग पर काम करना होगा। और हर व्यक्ति जो आप बिजनेस में लेकर आओगे, हर व्यक्ति पर आपको 1500 रुपए का चेक मिलेगा। तो सर इस बिजनेस में सर इंसान की वैल्यू नहीं है, इस बिजनेस में डिसीजन की वैल्यू है। जो डिसीजन लेता है सर
वही व्यक्ति बिजनेस में कमाता है। सर आप में और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि मैंने पहले डिसीजन लिया था, आपने बाद में डिसीजन लिया, इसलिए मैंने ज्यादा कमाया और आप कम कमा रहे हो। तो सर आज की डेट में इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस बिजनेस में लोग मेहनत का नहीं कमाते हैं, लोग डिसीजन का कमाते हैं। सर आप भी डिसीजन लीजिए, डिसीजन लाकर अपनी आई डिग्री करवाइए सर। बाकी सर मैं काम तो करूंगा और जब आपको लगे कि आपको काम करना चाहिए आप मुझे बताइएगा सर, आपके दूसरे लेग में मैं आपकी हेल्प करूंगा सर। और सर दूसरे लेग में जब आपका बंदा आएगा तो हर बंदे पर आपका चेक बनेगा। तो सर डिसीजन लीजिए और मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से आप उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो मैंने आपको एक सर्वे बताया था, शायद इसी में बताया था मैंने आपको, 1 सेकंड, रॉबर्ट टी कियोसाकी का सर्वे मैंने आपको नहीं बताया था। हाँ, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का आपको सर्वे यहाँ पर बताना है कि बोलता है सर कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। आप उसे बताइए, पहले तो आप पूरा आंसर दीजिए जो फॉलोअप वाली बुक में लिखा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद आप उसे बताइए जो लास्ट में मोटिवेशनल पंच वाला जो पॉइंट है उसमें आप उसे बताइए कि सर आज के समय में सर मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताता हूँ। ये सर्वे मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किया था और ये सर्वे क्या बोलता है कि सर आज की डेट में इंसान 4 तरीके से काम करके पैसा कमाता है। एक ई क्वाड्रेंट में, एक एस क्वाड्रेंट में, एक बी क्वाड्रेंट में और एक आई क्वाड्रेंट में। यानी कि या तो एम्प्लॉयमेंट नौकरी करके पैसा कमाता है या फिर सेल्फ। माफ कीजिएगा, बार बार बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे। या तो फिर बिजनेस करके पैसा कमाएगा या फिर मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगा। यानी कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं, ऐसा कहना मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी का है। और या तो लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई दुकान खोल कर या क्लिनिक खोल कर पैसा कमाते हैं या फिर बिजनेसमैन बन के कमाते हैं या फिर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। दुनिया में लोग इसी तरीके से 4 तरीके से काम करके पैसा कमाते हैं। दुनिया में 95% जो लोग हैं वो या तो एम्प्लॉयमेंट ग्रेड के लोग हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रेड के लोग हैं। और दुनिया में मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो या तो बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर है। अब सर बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूँ, दुनिया के जो 95% लोग हैं जो या तो नौकरी कर रहे हैं या खुद की दुकानदारी कर रहे हैं, इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। और ये जो बिजनेसमैन है या जो इन्वेस्टर हैं इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 2 मछलियां हैं, सॉरी 2 तालाब हैं, एक तालाब में 95 मछलियां हैं यानी कि 95% पैसा है और दूसरे तालाब में 5 मछलियां हैं यानी कि 5% पैसा है, आप किस तालाब से मछली पकड़ना चाहोगे? आपका जवाब होगा इस तालाब से, क्योंकि यहाँ पर मछलियां ज्यादा हैं। यानी कि आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको इस सेक्टर में आना पड़ेगा, बी या आई ग्रेड में आना पड़ेगा। लेकिन सर आप सोचिए आज भी आप या तो ई ग्रेड में फंसे हैं या फिर एस ग्रेड में फंसे हैं। तो सर जैसे कि बोला जाता है कि आप हवाई जहाज में बैठकर कभी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सकते, उसी तरीके से सर आप कभी नौकरी करके या अपना खुद का कोई रोजगार करके दुकान चला के अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए सर आपको बिजनेस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और सर एसक्यूपीएस वेलनेस आपको मौका देती है कि आप अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर सके और बिजनेसमैन बन सके। सर मात्र सर 13 से 14 हजार रुपए लगाकर ये बिजनेस आपको इतनी पावर देता है कि आप अपने क्वाड्रेंट को चेंज करके अपने सारे पूरे कर सके। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं सर, सीनेटिव लगाइए सर और काम स्टार्ट करिए और मिलकर सर मैं और आपके साथ काम करूंगा। और सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर आपकी ग्रोथ कराने का जिम्मा मेरा है, आपके लोगों से मिलने का जिम्मा मेरा है, उनको समझाने का जिम्मा मेरा है। ये बात बार बार बोलिए कि सर आपके लोगों से मिलने का काम मेरा है, उनको समझाने का काम मेरा है, उनको इज्जत से लाने का काम मेरा है, उनको ज्वाइन कराने का काम मेरा है, उनको सर ट्रेनिंग देने का काम मेरा है, वो सब मैं करूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए सर। और सर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर कि जो भी सपने हैं सपने हम और आप दोनों मिलकर पूरे जरूर से जरूर करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जिन पॉइंट्स के बारे में आप बताकर सामने वाले को क्लोजिंग के लिए ही कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप इतना कुछ बोल के थोड़ा थक गए हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बिजनेस प्लान भी दिया है, तो उसमें आपने 40-45 मिनट लगा दिए, फिर आप इतना सब कुछ बता रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो आप रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठकर फॉलोअप करना है, रेस्ट लेने के लिए सर कोई वीडियो चला दीजिए। आपके मोबाइल में सर आपके अप्लायंस पे वीडियो होना चाहिए, चाहे उनकी कोई किसी की भी बायोग्राफी चला दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगर वो बायोग्राफी या फिर जो सामने वाला लीडर है उसका जो स्पीच है
वो उसका और आप जिस व्यक्ति से मिलने गए हैं उसका प्रोफेशन सेम है। अगर प्रोफेशन सेम रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन फील कर पाएगा और वहां पर रिजल्ट कन्वर्ट कर ज्यादा रहेगा। अगर ऐसा कोई वीडियो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो दिखा के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, जब वो भीड़ भाड़ देखेगा फंक्शन की तो आप उसको बता सकते हैं सर कि सर आज ये जो फंक्शन है सर, ये इंडिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम का फंक्शन है और सर इस फंक्शन में लगभग 25,000 लोग आए थे। आप मुझे बताइए सर, अगर आज इतने सारे लोग इस संस्था के फंक्शन का हिस्सा बन रहे हैं सर, तो सर संस्था में दम होगा तभी 25-30,000 लोगों को इकट्ठा कर पाइए सर। और अगर इतने सारे लोग यहाँ पर करियर लगा रहे हैं सर, तो आप और हम भी यहाँ पर करियर लगा सकते हैं। और अगर इतने सारे लोग करियर लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं सर, तो आप भी करियर लगा सकते हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप उसको अचीवर दिखा सकते हैं। दूसरा फायदा ये है आप उसको भीड़ दिखा सकते हैं, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी होती है भीड़ चाल में, जहां उसको भीड़ दिखती है वहां पहुंच जाता है, उसको भीड़ दिखा सकते हैं। तीसरा फायदा, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप लगातार की देर से बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर 10 वीडियो चलता है तो 10 मिनट का आपको रेस्ट मिल जाएगा और 10 मिनट आप उसको देखते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आप उसको वीडियो दिखाएंगे तो उसका ध्यान उधर भटकेगा। तो आप उसको देखते रहिए और उसको आप बोलते रहिए, अरे सर देखिए ना सर कितनी अच्छी बात आपने बोली, अरे सर देखिए तो सर क्या मस्त लाइफ हो गई सकती है। ये सब बातें उसको बार बार बताते रहिए, उसके बारे में उसको समझाते रहिए, उसको उसका एहसास दिलाते रहिए, ताकि उसका फोकस जो है वो वीडियो पर बना रहे। और इस दौरान आपको सोचने का भी वक्त मिल जाएगा कि अब आप किस टॉपिक पर चर्चा करें, और थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फिर उसके बाद आप अपने अप्लायंस के चेक वगैरह भी उसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके जितने जो भी सीनियर अप्लायन हैं उनसे आप उनके चेक जरूर मांग लीजिए पर्सनली। और मतलब कुछ नहीं करना होता, खाली स्क्रीनशॉट लेना होता है। जैसे कि अमित दुबे सर के भी चेक कुछ दिन पहले मिस्टर अनास कुमार गुप्ता जी ने फेसबुक पर डाले थे, आप मेरे भी चेक मांग सकते हैं। कई सारे लीडर्स के पास मेरे पे चेक मौजूद है स्क्रीनशॉट के रूप में। तो अप्लायंस के चेक वगैरह आप मांग लीजिए सर, उससे भी सर आपको रिजल्ट कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए सर कोई व्यक्ति है सर जो अब इतना कुछ आप बता चुके हो, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप बताइए सर, आप मुझे बताइए सर, मात्र 14,000 रुपये लगाकर आज हमारे अप्लायंस सर हर वीक लाखों रुपए कमा रहे हैं सर। तो आप मुझे बताइए दुनिया के एक ऐसा बिजनेस बताइए जहां पर हजारों लगाकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं और करोड़पति बना जा सकता है। सर आज मार्केट में उल्टा चलता है। अगर आज आपको मार्केट में करोड़ रुपए कमाने हैं तो सर उसके लिए आपको अरबों रुपए का एक कार का शोरूम खोलना पड़ेगा। अगर आज आपको मार्केट में लाखों रुपए कमाने हैं तो सर उसके लिए आपको करोड़ों रुपए का बाइक का शोरूम खोलना पड़ेगा। अगर आज आपको मार्केट में हजारों रुपए कमाने हैं तो सर उसके लिए आपको लाखों रुपए लगाकर कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। लेकिन सर इकलौता ऐसा बिजनेस है जो, जैसे कि सर मैंने आपको चेक भी दिखाया, यहाँ पर मात्र 14,000 रुपए लगाकर आप हर वीक लाखों रुपए कमाते हैं और सर 3 साल के अंदर आप यहाँ पर करोड़पति भी करेंगे तो अरबपति जरूर आ जाएगा सर। तो आप मुझे बताइए दुनिया का एक बिजनेस जहाँ पर आप चंद हजार रुपए लगाकर पति बन सकते हैं। दुनिया के 1 मिलियन बना दिए सर। आप इस काम को भले ही मत करिए, लेकिन मुझे बताइए कि सर क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चंद हजार रुपए लगाकर करोड़पति बन सकते हैं? बोले अगर नहीं है सर तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और फिर से डायलॉग मारिए कि सर मैं आपके साथ हूँ, आपके लोगों से मिलने का काम मेरा है। इस लाइन को बार बार बोलिए, क्योंकि सामने वाले को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही डाउट होता है कि वो काम अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, या फिर उसने अगर ज्वाइन कर भी लिया उसका बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। मैं तो मार्केटिंग के फील्ड से हूँ नहीं, तो मुझे लोगों से बात करना आता नहीं है, ये काम तो मार्केटिंग का है तो मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ज्यादातर लोगों का जो डाउट होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका रहती है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप बार बार बोलते हो कि सर आपके लोगों से मिलने का काम मेरा है, उनको समझाने का काम मेरा है, उनको ट्रेन करने का काम मेरा है, आपकी टीम बनाने का काम मेरा है, आपका चेक बनाने का काम मेरा है, सर आप सर मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़े रहिए सर, और मैं सब आपके लिए करूंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा सर, दिन रात आपके साथ भागूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे ये बात इस याद है क्योंकि मैं हर जगह ये डायलॉग बोलता आया हूँ पिछले 3.5 साल में सर। मैं जिससे मिला हूँ हर व्यक्ति को सर मैंने ये डायलॉग चिपकाया है, और ये मुझे इतना एकदम रट गया है, कंठस्थ हो गया है कि आज मैं आंख बंद करके भी सर ये बात बोल सकता हूँ। इसलिए मैं इतनी फ्रिक्वेंटली ये बातों को बोल पा रहा हूँ। तो आज अगर मैं सो भी रहा हूँ तो भी मैं ये डायलॉग बड़े ही आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के सामने जहाँ पर मैं बैठता हूँ
कि जिसकी भी मैंने सेल निकाली है उसको मैंने ये पंच लाइन मारी है कि सर मैं आपके साथ हूँ, और जो मैंने लाइन बोली कि आपका चेक बनाना, लोगों से मिलना, समझाना, उसको ज्वाइन कराना, टीम बनाना, ये सब काम मेरा है सर, आपकी ग्रोथ कराना काम मेरा है सर, आप सिर्फ साथ दीजिए और मिलकर हम और काम करेंगे। तो आपको सामने वाले को एहसास दिलाना है सर कि मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मिलवाइए। अब अगर आप केजी के बच्चे को बोलोगे कि बेटा एक दिन को बीएससी पढ़नी पड़ेगी, या एक दिन आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अगर आप एक केजी के बच्चे को ये बात बोलोगे तो वो कल से पढ़ाई करना छोड़ देगा। तो अभी बच्चा नया है, अभी नया नया प्लान देखा है, अभी तो उसने मन बनाया कि यहाँ पर काम करेगा, अभी आप बोल देते हो कि सर काम आपको करना पड़ेगा सर, सर आपको थोड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा सर, सर आपको फॉलो आपको बेचारा अभी नया नया आया है, आप उसको डरा रहे हो, ये करना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करना सर, आप खाली मिलवाओ, बाकी अपन करेंगे सर, हम आपके साथ खड़े हैं। और करते भी हैं सर, ऐसे अपना नाम करते भी हैं सर। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके लोगों से मिलते ही हैं, उसको प्लान देते ही हैं। बस आपको बार 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 ये बात उसको बोलनी है, ताकि उसके अवचेतन मस्तिष्क में ये बात चली जाए कि ये आदमी सब कुछ करेगा, मुझे करना ही नहीं है, सब कुछ करना ही नहीं, क्यों नहीं काम स्टार्ट करें। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिन पॉइंट से ऊपर आप सामने वाले को खींच सकते हो, और ये सारे पॉइंट आपको क्लोजिंग में हेल्प करेंगे। और बहुत सारी और भी चीजें हैं, कंपनी के अचीवमेंट वगैरह भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टूल्स में जो कंपनी को जो अवार्ड वगैरह मिले हैं वो भी आप दिखा सकते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि आज की डेट में सर अगर मिस्टर राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी अगर कंपनी के डायरेक्टर को अवार्ड दे रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सर, आप सोच सकते हैं सर अगर इतनी बड़ी हस्ती सर आज कंपनी के डायरेक्टर को जानती है और उसको अवार्ड दे रही है सर, तो सर कंफर्म है सर बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी नहीं है ब्रांड है सर। आज हर व्यक्ति इस बारे में जानता है। और अगर फोर्ब्स जैसे मैगजीन में अगर कंपनी पाए सर, तो आप समझ बता रहे हैं सर, और तो आप भी ब्रांड सर, और मिलकर हम और आप काम करेंगे सर। और फिर डायलॉग आप मुझे करना है, मैं डायलॉग मार दी। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको क्लोजिंग करने में हेल्प करेंगी इस बिजनेस में इनिशियल लेवल पे। तो ये पूरा क्लोजिंग का पार्ट था सर। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं भूल गया, तो ये क्लोजिंग क्या है, ये सामने निकल कर आती है, और सामने वाला व्यक्ति जब सामने बैठा होता है तो अलग अलग दिमाग में थॉट आएंगे। तो कुछ बातें मेरे लिए भी दिमाग में नहीं होगी, जब सामने प्रोस्पेक्ट बैठा होता है तो मैंने क्या बोला कि आप किस मेंटल उस, अब ये देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको बताऊं मेरे किसी अपलाइन ने मुझे पॉइंट नहीं बताए। ये पॉइंट फील्ड में काम करके मैंने खुद बनाए, क्योंकि मैं फील्ड में हमेशा रिजल्ट की मेंटेलिटी से जाता हूँ। और जब मैं रिजल्ट की मेंटेलिटी से जाता हूँ कि मुझे रिजल्ट निकालना है, तो मेरे दिमाग में जवाब भी आते हैं कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, अब मैं इसको कैसे अपने बातों में, अब मैं मतलब इसको कैसे एक्सेप्ट कराऊं, कैसे इसको डिसीजन लेने के लिए मैं मोटिवेट करूं, इसको कैसे इंस्पायर करूं कि वो डिसीजन ले सके। तो जब आप रिजल्ट की मेंटेलिटी से रिजल्ट निकालने की मानसिकता के फील्ड में जाएंगे, अपने आप आपके दिमाग में ये सब सवाल ये सब तरीके आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा तरीके आपके दिमाग में आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप मार्केट में किस तरह की मानसिकता के साथ या किस तरह की मेंटेलिटी के साथ जा रहे हैं, उस पर आपका क्लोजिंग डिपेंड करेगा। तो सर ये सब कुछ फैक्टर थे जिससे आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी और आपका रिजल्ट कन्वर्ट होगा। अगर आप में से किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है सर, तो आप पूछ सकते हैं, और अपना आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हाथ खड़ा करके आपका जो भी सवाल है वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ सवाल आ रहे हैं। 1 सेकंड 1 सेकंड सर, मैं दोबारा अपने लैपटॉप पर आ रहा हूँ।